कि नमाज में आखिर क़ादा में मेरा तशहुद, दरूद और दुआए मासूरा पढ़ा हुआ हो जाता है, लेकिन इमाम साहब अभी सलाम नहीं फेरते, तो मैं इमाम साहब के सलाम फेरने तक खामोश बैठ कर रहूँ या कुछ पढ़ सकता हूँ? अच्छा सवाल है माशाल्लाह। देखिए, आपके सवाल का मतलब यही है कि आप तशहुद पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, दुआए मासूरा पढ़ करके खामोश हो जाते हैं और इमाम साहब अभी सलाम नहीं फेरते और आप मुक्तदी होने की हालत में होते हैं। इस सूरत में आपको इख्तियार है, चाहे तो आप चुपचाप बैठ के रहिए, इमाम साहब के सलाम फेरने का इंतज़ार कीजिए, जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे आप भी सलाम फेर लेंगे। और अगर आप चाहेंगे ना तो वो दुआएं इमाम साहब के सलाम फेरने तक पढ़ सकते हैं जो दुआएं कुरान में और हदीस में मौजूद है। मसलन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ आप पढ़ सकते हैं इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले। इसी तरह से अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ, यानी वो जो दुआएं कुरान और हदीस से साबित, उन दुआओं को आप पढ़ सकते हैं। अरबी ज़बान में दुआ पढ़ सकते हैं, अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़बान में, या आपका अगर बंगला या कोई और ज़बान हो, हिंदी ज़बान हो, इन ज़ुबानों में आप नमाज के अंदर नहीं दुआ मांग सकते। और इमाम के सलाम फेरने से पहले अगर आपका पढ़ा हुआ हो जाता है दुआ मासूरा, तो कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, शर्त यह कि वह अरबी में हो। और दूसरी बात यह कि दुआओं में ऐसे जुमले ना हो कि जो चीज़ें एक इंसानों से मांगी जाती, मसलन इंसानों से हम रुपया मांगते हैं, तो हम ये अल्लाह से दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रूबियतन व फुलूसन, अल्लाह मुझे पैसा दीजिए, रुपया दीजिए, इस तरह की दुआएं नहीं मांगी जाएगी।